नारायण मित्रों, आपसे स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के होम टैब के क्लिपबोर्ड टूल होते हैं, उसमें जो कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, उनका यूज किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ऑप्शन को कैसे हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी डाटा को किस तरह से कट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम कुछ डाटा इंटर करेंगे। सिंपली डाटा इंटर करने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप टैब बटन से आगे बढ़ेंगे और इंटर बटन से नीचे आएंगे। सिंपली मैंने यहाँ पे कुछ डाटा फीड कर लिया है। अब आपको सबसे पहले किसी भी डाटा को कट, कॉपी, पेस्ट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एक्सेल में हम किसी भी डाटा या वर्ड या लेटर का कट, कॉपी, पेस्ट नहीं करते, बल्कि हम एक्सेल में किसी सेल को कट या कॉपी करते हैं। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए, आप एक्सेल में किसी भी डाटा, वर्ड या लेटर को कट, कॉपी, पेस्ट नहीं करते, बल्कि आप एक्सेल में ये किसी सेल को ही कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए सबसे पहले हम जिन सेलों को आपको कट करना है और पेस्ट करना है उन्हें हम सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मुझे इन दोनों सेल को कट करके किसी जगह पे पेस्ट करना है। सिंपली इसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे आप कट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका पेस्ट वाला ऑप्शन शो होने लगेगा और जहाँ पे आप जिस दो सेलों को आप सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे एक लाइन आपको दिखाई देगी, एक सिलेक्शन लाइन वहाँ पे आपको जगमगाती हुई दिखाई देगी। ये लाइन आपने कहीं और देखी होगी, आप लोग शायद शादी विवाह में गए होंगे, तो वहाँ पे आप जहाँ पे शुभ विवाह या शुभ तिलकोत्सव लिखा हो तो वहाँ पे ऐसी लाइन दिखाई देती है। तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन लाइन दिखाई देगी। उसके बाद सिंपली आप जैसे ही जहाँ पे आपको भी इस डाटा को पेस्ट करना है वहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। सिंपली जैसे आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे, वो डाटा वहाँ से हट के वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। कट का यूज होता है, जैसे आप किसी डाटा को सिलेक्ट करेंगे तो वह वहाँ से डिलीट हो जाता है और जहाँ पे भी आप पेस्ट करेंगे वहाँ पे वो हट जाता है। यानी कट का यूज डाटा को मूव करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो उम्मीद है वो कट पेस्ट समझ में आ चुका होगा। उसके बाद चलिए कॉपी पेस्ट को समझ लेते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले मान लीजिए मुझे डाटा फिर से सिलेक्ट करके दूसरी जगह पेस्ट करना है, सिलेक्ट रहने देते हैं। जैसे आप कॉपी बटन पर क्लिक करेंगे, ये फिर से सिलेक्शन लाइन आपको जगमगाती हुई दिखाई देगी। उसके बाद जैसे आप मान लीजिए डाटा मुझे इसकी यहाँ भी चाहिए, तो सिंपली वहाँ सिलेक्ट करूँगा। जैसे आप पेस्ट करेंगे ये डाटा वहाँ पे भी शो होने लगेगा। मान लीजिए मुझे ये डाटा यहाँ पे भी चाहिए, सिंपली पेस्ट करेंगे। आप जहाँ जहाँ पे आपको डाटा चाहिए वहाँ पे सिंपली पेस्ट करते जाइएगा और आपको उसकी नकल मिलती चली जाएगी। तो कॉपी का मतलब होता है उसकी नकल बनाना, मतलब आप जिस भी डाटा को सिलेक्ट करेंगे उसके आप कई सारी कॉपियाँ नकल बना सकते हैं। तो उम्मीद है कट, कॉपी, पेस्ट समझ में आ चुका होगा। चलिए समझते हैं क्लिपबोर्ड के सबसे इम्पोर्टेंट टूल फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर कैसे यूज होता है? फॉर्मेट पेंटर यूज करने के लिए सबसे पहले हमें इस वर्ड की फॉर्मेटिंग करनी होगी। अब वर्ड की फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे? उसके लिए हम फॉन्ट टूल्स का यूज करेंगे। फॉन्ट टूल में कई सारे ऑप्शन हैं, चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो आपको बी दिखाई दे रहा है, इसे बोल्ड कहते हैं। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इसे सिलेक्ट करना होगा सबसे पहले। जैसे आप इसे सिलेक्ट करके बी पे क्लिक करेंगे, ये हल्का डार्क हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद जैसे इसे इटैलिक कहते हैं, इसके जो आपके वर्ड हो के लेटर होंगे वो हल्का तिरछे हो जाएंगे। अंडरलाइन, इसे अंडरलाइन कहते हैं, आपके सारे वर्ड के नीचे एक अंडरलाइन हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ से इसके साइज़ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। मान लीजिए आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके वर्ड के साइज बढ़ता चले जाएगा। मान लीजिए मुझे 11 ही रखना है, सिंपली 11 पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ से भी मान लीजिए आपको यहाँ से नहीं, यहाँ से इंक्रीज करना है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, आपका साइज़ बढ़ता चले जाएगा और यहाँ से डिक्रीज करेंगे, आपका साइज़ घटता चले जाएगा। उसके बाद मान लीजिए मुझे इसके बैकग्राउंड को कलर करना, तो उसके लिए यहाँ से फिल कलर का ऑप्शन चूज करेंगे। आपको जिस भी कलर में इसके बैकग्राउंड को पेंट करना है उस कलर को आप चूज कर लेंगे। मान लीजिए मुझे येलो करना है, सिंपली येलो क्लिक करेंगे और ये इसका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। अब मान लीजिए मुझे इसके वर्ड को पेंट करना है, उसके लिए यहाँ पे सिंपली आपको इस पे आना है फॉन्ट कलर पे और यहाँ से आप जैसे
जिस कलर का चूज करेंगे उस कलर में उसका फॉन्ट चेंज हो जाएगा। मान लीजिए मुझे ग्रीन करना है, सिंपली इस पर करेंगे और देखिए तो अब हमने अपने वर्ड के फॉर्मेट को चेंज कर लिया है। अब चलिए समझते हैं कि हम फॉर्मेट प्रिंटर का यूज कैसे करेंगे। अब फॉर्मेट प्रिंटर का यूज ये होता है, मान लीजिए आपने किसी डाटा को फॉर्मेटिंग की है और आप चाहते हैं कि जो फॉर्मेटिंग मैंने उस डाटा की है वही सारी फॉर्मेटिंग मैं किसी अन्य डाटा के साथ भी कर सकूं, तो उसके लिए हम फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करते हैं। आपको तो पता नहीं है कि उन्होंने क्या क्या फॉर्मेटिंग की है, तो अगर आपको सेम वही फॉर्मेटिंग अन्य डाटा के साथ करना है तो उसके लिए फॉर्मेट प्रिंटर का यूज होता है। सिंपली जिस भी डाटा का आप फॉर्मेटिंग करनी दूसरे डाटा के साथ फॉर्मेट करना चाहते हैं, सबसे पहले उस डाटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको वही सिलेक्शन लाइन शो होगी और साथ में आपको एक चीज़ और दिखाई देगा, जो आपका कर्सर है उसके साइड में आपको एक ब्रश का चिन्ह दिखाई देगा, आप देख सकते हैं। ध्यान से देखिए, आपको एक कर्सर के साइड में आपको एक ब्रश का चिन्ह दिखाई देगा। उसके बाद आप जैसे ही मान लीजिए मुझे इन सारी लाइन का फॉर्मेटिंग सेम करना है तो आप इस पर सिलेक्ट करके जैसे ही आप छोड़ेंगे सारी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी। आपको फिर से मान लीजिए वही फॉर्मेटिंग करना है, सिंपली सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे और छोड़ देंगे। देखिए तो आप को ये समझ में आ चुका होगा कि आप किस तरह से अपने होम टैब के क्लिपबोर्ड टूल को यूज करेंगे। कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर आपको समझ में आ चुका होगा, तो उम्मीद है। अब चलिए समझते हैं कि मान लीजिए हम जो भी डाटा कॉपी करते हैं तो सेव कहाँ पे होता है। तो चलिए समझते हैं कि हम जब भी कोई डाटा कॉपी करते हैं तो वो सेव कहाँ पे होता है। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं कोई डाटा मान लीजिए कॉपी करता हूँ। मान लीजिए मैंने इस लाइन को कॉपी किया तो ये हमारी लाइन कॉपी हो चुकी है। तो अगर आपको देखना चाहते हैं कि मैंने जो भी कॉपी किया वो कहाँ पे शो होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, क्लिपबोर्ड। आप जैसे ही क्लिपबोर्ड पर क्लिक करेंगे आपको सारे डाटा यहाँ पे शो होंगे। देखिए, आप यहाँ से ध्यान से देखिए, सारे डाटा आपको शो होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैंने जो भी एक्सेल में डाटा कॉपी किया है वही डाटा मैं वर्ड में पेस्ट करना चाहता हूं, तो आप सिंपली वर्ड के बुक को ओपन करेंगे। यहाँ पे भी आपको क्लिपबोर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप क्लिपबोर्ड ओपन करेंगे यहाँ पे भी आपको सेम डाटा, जो डाटा आपने एक्सेल में कॉपी किया था वही सेम डाटा आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा, शो करेगा। ध्यान से देखिए, अगर आप चाहते हैं ये डाटा आपका यहाँ पेस्ट हो जाए तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। देखिए सारा फॉर्मेटिंग जैसे ही आपने जिस प्रकार से आपने एक्सेल में डाटा कॉपी किया था सेम पेस्ट आपको एक्सेल में हो गया। अब मान लीजिए मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ डाटा कॉपी किया है और उसे एक्सेल में पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मान लीजिए मैंने कुछ डाटा यहाँ पे फिट किया और उसे सिंपली सिलेक्ट किया और कॉपी किया। तो जैसे आप कॉपी करेंगे आपको क्लिपबोर्ड में सारा का सारा डाटा जो आप कॉपी करेंगे वो वहाँ पे शो होने लगेगा और वही सेम डाटा आपको एक्सेल के भी क्लिपबोर्ड में शो होगा। तो आप सिंपली मान लीजिए आपको यहाँ पे एक्सेल में वही डाटा पेस्ट करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए आपका डाटा वहाँ पे पेस्ट हो चुका है। क्लिपबोर्ड के बारे में भी समझ में आ चुका होगा कि क्लिपबोर्ड किस तरह से यूज होता है। क्लिपबोर्ड ना तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का टूल है और ना ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टूल है, बल्कि यह एक विंडो का सेल्फ टूल होता है जो कॉपी और पेस्ट के लिए यूज किया जाता है। तो उम्मीद है आपको कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर का यूज एकदम बेसिक से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।